पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और पंचायत चुनाव की तस्वीरें आप देखिए। बैलेट बॉक्स, ये बैलेट बॉक्स दिन दहाड़े लूट करके भाग रहे हैं। यह पंचायत चुनाव के अंदर पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कई लोगों की मौत की खबर भी पश्चिम बंगाल से आई है। और ये यहां पर वीडियो जो है वो सुकेश रंजन, जो कि न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखा भी ट्वीट करके कि बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और वहां पर कूच बिहार में एक लड़का बैलेट बॉक्स ही लूट करके भाग गया। तृणमूल का आरोप है कि यह बीजेपी समर्थक है। तो इस युवक को बीजेपी समर्थक बताया जा रहा है और यह बीजेपी समर्थक जो है वो यहां से इस बैलेट बॉक्स को लेकर के भाग रहा है। इस वीडियो को बीजेपी युवा मोर्चा के हैंडल से ट्वीट किया गया है। वहां पर बीजेपी क्या क्लेम कर रही है और दूसरे चैनलों से जब इसको ट्वीट किया गया तो वो क्या क्लेम कर रहे हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन बंगाल की राजनीति को समझना भी जरूरी है और बंगाल की राजनीति को समझेंगे तभी आपको ये तस्वीर समझ में आएगी। तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि बंगाल में जितने भी चुनाव होते हैं, पश्चिम बंगाल में चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, तो वहां पर हिंसा क्यों होती है आखिरकार, उसको समझना भी जरूरी है। अब पश्चिम बंगाल में दो ही पार्टियां हैं, टीएमसी और बीजेपी। बाकी का जो है वो कोई वजूद रहा नहीं। ये 2021 का मैं आपको चुनावी परिणाम बता रहा हूं आपको, और कुछ आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट वहां की दिखाऊंगा। जब विधानसभा चुनाव के अंदर मेरे सामने ही, जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, मेरे सामने ही वहां पर बम फट गए थे घर में, तो वो ग्राउंड रिपोर्ट भी आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब कुल मिलाकर के 2021 का जब चुनाव अगर आप देखेंगे तो 209 सीटें टीएमसी की, 80 सीटें बीजेपी की, और सीपीआई और आईएनसी कांग्रेस जो है वो 0-0 पर रही। 2016 के अंदर जो है 211 पर थी टीएमसी, बीजेपी 3 पर थी और सीपीआई जो है वो सीपीआई 26 पर और कांग्रेस 44 पर थी। तो किस तरह से बीजेपी जो है वो 3 से 80 पर पहुंची, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है वो भी टटोलनी होगी। आज जो पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटों पर मतदान हो रहा है। 9,730 पंचायत समिति सीटों पर और 928 जिला परिषद की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 11 तारीख को इसका नतीजा सामने आएगा और 11 तारीख को पता चलेगा कि पंचायत चुनाव में किसने की बाजी मारी है। लेकिन एक चीज समझनी चाहिए आपको कि नंदीग्राम जो है, जिस तरह से इस बार हॉट सीट बना था, ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी, और नंदीग्राम में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त में इतने लोग बाहर के लोग थे। ये जो आपको दिख रहा है 3 से 80, ये 3 से 80 ऐसे ही नहीं हुआ है। बीजेपी ने किस तरह से चुनाव लड़ा और कैसे चुनाव लड़ा, दीदी ओ दीदी, तमाम सारी बातें। ये नंदीग्राम का मैं एक मैप आपको दिखा रहा हूं। और जब यहां पर चुनाव के वक्त में 2021 की बात मैं आपको मई की बता रहा हूं, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए वहां पर था, तो ये नंदीग्राम है जहां पर वोटिंग हो रही थी। लेकिन यहां पर होटल नहीं था। यहां से 1 घंटा दूर जो है वो ट्रैवल करके यहां हल्दिया के अंदर आकर के, यहां हल्दिया में भी जितने भी होटल थे सब बुक थे। इतने लोग जो है वो बाहरी लोग, वो नंदीग्राम के अंदर कौन लेकर के जाता है, किसके लोग हैं, और फिर उसके बाद में नंदीग्राम का नतीजा क्या रहा वो सब आपके सामने है। लेकिन आज का जो स्थिति है उस पर अगर आप बात करेंगे तो देखिए, ये कूच बिहार के अंदर जब चुनाव शुरू हो रहा था तो उससे पहले बूथ संख्या 6/130 के ऊपर जो है वो प्राइमरी स्कूल के अंदर तोड़फोड़ की गई है। ये तोड़फोड़ की तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पर जो मतदान अधिकारी हैं, ये प्रथम मतदान पदाधिकारी हैं, ये बता रहे हैं कि कल रात 2 बजे एक दल के कुछ लोग आए और बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया। उसके बाद सुबह 7 बजे एक अन्य दल के लोग आए और उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ की। तो आप समझ लीजिए कि कौन से दल के लोग जो है वो रात को आए और कौन से दल के लोग जो है सुबह आए। ये पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी है। जाहिर सी बात है, सुरक्षा जो है प्रदेश की वो उनके अंतर्गत आती है। लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव में आज की आपको मैं अपडेट दिखा रहा हूं, 882 जो है 882 यहां पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात हैं। तो केवल ये कहें कि ममता बनर्जी ही जो है वो संभाल रही है, उन्हीं की जो है वो पुलिस लगी हुई है और उन्हीं की पुलिस जो है उन्हीं के अंडर में है, और इसीलिए सब कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर धौंस जमा रही है। जैसा कि यहां पर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है
कि टीएमसी के गुंडे और पुलिस की मिलीभगत, इसलिए इतनी हत्या हो रही है। ममता बनर्जी हिंसा के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये 822 जो कंपनियां तैनात हैं, अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां तैनात की गई हैं, जाहिर सी बात है ये तो ममता बनर्जी के इशारे पर काम नहीं कर रही होंगी। मान लिया कि यहां पर पुलिस जो है ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रही होगी, लेकिन 822 कंपनियां तैनात हैं, ये किसके इशारे पर काम कर रही हैं? फिर सवाल तो ये भी पूछा जाएगा। 2018 अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो टीएमसी को 56% वोट मिले थे और बीजेपी को जो है वो 19%, लेफ्ट को 2%, कांग्रेस को 4% और अन्य को जो है 9%। ये जो है वो 2018 का पंचायत चुनाव की बात है। अब आज देखिए क्या स्थिति हो रही है। आज यहां पर जो है वो टीएमसी के 4 वर्कर की मौत हो गई है। ये पंजाब केसरी का अपडेट है, आज ही का ये अपडेट है, ये 8 जुलाई का। और बड़े पैमाने पर हिंसा, बमबारी, गोलाबारी और इसमें टीएमसी के 4 वर्करों की मौत हो गई है। अब अगर इनकी मान लें, इन साहब की मान लें, तो यहां पर तो पुलिस और ममता बनर्जी की और टीएमसी के गुंडों की, ये जो टीएमसी गुंडे ये कह रहे हैं, इनकी ही मिली भगत है, तो फिर टीएमसी के वर्करों को क्यों मारा जा रहा है? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान कूच बिहार जिले में दिनहाटा के बारानीचिना में एक मतदान केंद्र पर कथित तौर पर फर्जी मतदान से नाराज मतदाताओं ने मत पेटी में आग लगा दी। तो ये बैलेट बॉक्स में जो है वो आग लगा दी गई है। आगे देखिए आप, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स जला दिए गए हैं। ये एक महिला है यहाँ पर, और ये ना जाने किस पार्टी की है, किसकी कार्यकर्ता है, किसकी नेता है। हम तो खैर इतने एक्सपर्ट हैं नहीं कि कपड़ों से देख करके पहचान लें, और बाकी वहाँ पर जो है वो जानकारी या तो पुलिस दे सकती है या जो वहाँ पर एजेंसियाँ तैनात है सुरक्षा के लिए वो बता सकती हैं कि ये जो महिला है ये यहाँ पर लेकर के जा रही है, ये इसके हाथ में बैलेट बॉक्स है, तो ये किस पार्टी की है, कौन सी पार्टी की नेता है। जाहिर सी बात है कोई आम आदमी तो वो काम करेगा नहीं। इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं होती हैं, या तो उसमें उस पार्टी का नेता कार्यकर्ता होता है या उस पार्टी का नेता कार्यकर्ता होता है। अब मैं आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट का हिस्सा दिखाता हूं। जो 2021 में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं गया तो उस वक्त में एक घर में जो है पोलिंग बूथ जो है वो करीब करीब 100 मीटर 200 मीटर होगा पोलिंग बूथ, ऐसे घूम करके पोलिंग बूथ था, और इधर जो है वो घर पे बम फोड़ दिया गया था। ये वहां की उस वक्त की ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आप देखिए, एक बार कुछ हिस्सा दिखा रहा हूं मैं आपको। इस घर में हम मौजूद हैं और इस घर में सुबह सुबह चौथे चरण के मतदान से ठीक पहले सुबह सुबह 5 बजे यहां पर एक देसी बम मारा गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहां पर ये जंगले के अंदर आप ये देख रहे हैं, रस्सियां यहां पर अभी भी अटकी हुई है। ये छोटे छोटे यहां पर जो सीमेंट का प्लास्टर है वो उखड़ा है, क्योंकि यहां पर नीचे से फेंक करके मारा गया है, और यहाँ पर जो है नीचे से फेंका गया है। इस घर के जो मालिक हैं वो हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। सुबह करीब 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये यहाँ पर बम फेंका गया है। ये तस्वीर ये देखिए आप, छोटे छोटे जो कंकर हैं वो इस बम में डाले हुए थे, लोहे के ये इस तरह के जो पत्तियां हैं वो डाली हुई थी। नीचे आप दिखाइए, पुलिस अब इस घर के बाहर मौजूद है। पुलिस की लगातार तैनाती यहाँ पर अब बढ़ गई है। सीसीटीवी कैमरे को भी अब दुरुस्त किया जा रहा है। अब वो सीसीटीवी कैमरे को जो है, जब हम ऊपर आ रहे थे तो अब इसको दुरुस्त किया जा रहा है। और ये कौन सा फ्लोर है? ये फर्स्ट फ्लोर पे नीचे जमीन से, सड़क से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बम फेंका गया है, और सुबह करीब 5 बजे। ये कौन कर रहा है, किसने किया है, कौन चाहता है, किसका फायदा है, किसका नुकसान है, ये बड़ा सवाल है। तो आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, कुछ कार्यकर्ता नहीं, हम किसी पार्टी को मानते नहीं है। एक्चुअली अपना सब बंगाल में रहते हैं, 40-50 साल से हम चलते हैं। एक्चुअली अपना इलेक्शन अपने हिसाब से देते हैं। ठीक है जी। जो आपके घर पे क्यों फेंका गया, आपको क्या वजह समझ में आ रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, क्यों किया गया है, कौन पार्टी किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कोई पार्टी नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चे और जो महिलाएं घर पर थी उनका क्या रिएक्शन था उसमें? वो सब डरे हुए हैं एक्चुअली, खौफ के अंदर में है एक्चुअली। कोई वोट देने जा नहीं रहा है, बोला कि अभी जाएंगे तो देखिए अभी 10 मिनट पहले बम ब्लास्ट हुआ है कहीं उनके। ये हालत है। ये पश्चिम बंगाल के चुनाव अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें पहले से पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये हिंसा जो है उसकी एंट्री होती रही है, वो लेफ्ट के समय से होती रही। पहले लेफ्ट और ममता बनर्जी का रहता था तब भी हिंसा होती थी, अब ममता बनर्जी और बीजेपी है तब भी हिंसा होती है। अब किसकी वजह से हिंसा होती है, क्यों हिंसा होती है, कौन लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पर वोटिंग ना हो, इस बात को लोग जानते हैं। अब
एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। ये जो पहले वीडियो मैंने आपको दिखाया इस वीडियो की शुरुआत में, जिसमें एक युवक उस बैलेट बॉक्स को लूट करके भाग रहा है, उसको लेकर के यहां पर बीजेपी जो है वो क्लेम कर रही है कि ये वीडियो डाला बीजेपी ने भी, वही सेम वीडियो जो मैंने आपको पहले दिखाया है, कि ये लेकर के भाग रहा है वो केवल पंचायत चुनाव के बीच में लूटा गया एक बैलेट बॉक्स नहीं है, बल्कि यह प्रतिबिंब है ममता बनर्जी द्वारा पूरे पश्चिम बंगाल और वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लूटे जाने का। बीजेपी का युवा मोर्चा की हैंडल से जो है ऑफिशियली इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इस बात को लिखा जाता है, जबकि जानकार वहां पर यह बता रहे हैं कि ये टीएमसी कह रही है कि बीजेपी का समर्थक है। अब यहां पर देखिए, यही सेम वीडियो यहां पर इंडिया टीवी पर भी चला है, और इंडिया टीवी पर कोई जो है वो किसी पार्टी का नेता है, किसका नेता है वो नहीं लिखा है, केवल बस लिखा है पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बैलेट बॉक्स लेकर के भागा एक युवक, और एक युवक जो है यहां पर ये भाग गया है। तो मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार, इन सब इलाकों के अंदर जो है वो हिंसा हुई है, इन सब इलाकों के अंदर जो है वो बैलेट बॉक्स को जो है वो लूटा भी गया है। तो ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में तकरीबन हर बार, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, हिंसा के बगैर चुनाव नहीं होता है। लेकिन कौन आखिरकार ये हिंसा करवाता है, कौन हिंसा के पीछे है, इस बात को आप समझिए। और बीजेपी जो है वो 3 से 80 सीटों तक एकदम से उछाल मार करके गई है जो विधानसभा चुनाव के अंदर। जो जाहिर सी बात है, ममता की तरफ जब कांग्रेस वहां पर 0 हुई, वहां पर लेफ्ट 0 हुआ, और वो वोटर जो है वो कांग्रेस का वोटर और जो है लेफ्ट का वोटर, वो जाहिर सी बात है बीजेपी का तो वोटर था नहीं, वो किसके पास में गया, और जो ममता का वोटर था वो किसके पास में, क्योंकि जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर बताता है। ये आपको एक और ग्राउंड रिपोर्ट का हिस्सा दिखाऊंगा आपको, जिस वक्त में ममता बनर्जी और अमित शाह और मिथुन चक्रवर्ती उनका रोड शो हुआ था, और उसके बाद में किस तरह से जो है वहां पर माहौल पैदा हो गया था एकदम से तनातनी का, तो वो भी आप देखिए। लेकिन ये सवाल यह है कि बीजेपी 3 से 80 पर चली गई, कांग्रेस 0 पर, लेफ्ट 0 पर आ गया। तो अब लड़ाई 2 खेमों के बीच में है, बीजेपी और टीएमसी के बीच में। टीएमसी की वहां पर सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। चुनाव में हिंसा हो रही है, हिंसा को रोकना आपकी जिम्मेदारी है। आप हिंसा को नहीं रोक पा रही हैं तो आपको और कंपनियां मंगवाने का पहले से मालूम है सबको कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो हिंसा होगी, तो और कंपनियां मंगवा करके हिंसा को रुकवाना आपका काम है। पहला जो दायित्व है वो मुख्यमंत्री का है, और उसके बाद में फिर जो है वो बीजेपी सिरे से हाथ खड़े कर दे और बीजेपी कहे कि नहीं साहब ये तो केवल और केवल टीएमसी करवा रही है, तो आदि तो सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार की भी वहां पर लगी हुई है, केंद्र सरकार की तरफ से भी भेजी हुई है। तो ये तो है नहीं कि केवल और केवल जो है वो राज्य सरकार की सुरक्षा वहां पर है। तो सवाल बीजेपी से ना पूछे जाएं और बीजेपी से ना हो, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन किस तरह से चीजें हो रही हैं और देश के लोकतंत्र पर एक ऐसा धब्बा है, और ये बैलेट बॉक्स से चुनाव करवाने की जब बात होती है कि बैलेट बॉक्स से चुनाव करवाए जाएं, तो क्या उस डिमांड को, उस मांग को धूमिल करवाया जाए। इसलिए सारी तस्वीरें हैं कि देखिए, अगर बैलेट बॉक्स से चुनाव होगा तो जो बंगाल में हो रहा है वो फिर से होगा। ये हम 80 के दशक में, 90 के दशक में तो जरूर सुनते थे कि हाँ साहब बैलेट बॉक्स से जो है वो चुनाव हो रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो उसमें पेट्रोल डाल दिया, उसमें शाही डाल दी, उसमें आग लगा दी, वो गंदे पानी में उसमें डाल दिया, फिर बाद में पर्चियां खराब हो गई। वो चीज़ तब तो सुनते थे, लेकिन अब ये क्यों हो रहा है। एक ये छोटा सा हिस्सा चलते चलते आप ग्राउंड रिपोर्ट का और सुनिए। और जब ये ममता बनर्जी और अमित शाह जब आए थे और आमने सामने उनका, एक तरफ जो है ममता बनर्जी की रैली और दूसरी तरफ अमित शाह की रैली, तब का ये जो है वीडियो है। दोनों पार्टियों के समर्थक, टीएमसी के समर्थक और बीजेपी के समर्थक जो है वो दोनों आमने सामने हैं। नंदीग्राम का ये संग्राम, और यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी दोनों के जो समर्थक हैं वो आमने सामने हैं। पुलिस जो है किसी भी तरह से जो है इनको यहाँ से समझा करके खाली करवाने के उसमें है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ भी इस वक्त में हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा खेला है। एक तरफ बीजेपी का समर्थक है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ममता बनर्जी के समर्थक है वो चोर चोर के नारे जो है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। तो बड़ी बात यही है कि ये जो नंदीग्राम का संग्राम है,
ये नंदीग्राम का संग्राम जो है वो किस तरफ जाता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और बीजेपी के जो रोड शो, अमित शाह के जो रोड शो में आए हुए लोग थे, वो बाहर के लोग जो आए हुए थे, जो दूर से लोग आए थे, वो बस के द्वारा जो है वो वापस जा रहे हैं। ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं, जो छतों पर बैठे हैं, उन्होंने बीजेपी का जो पटका है वो अपने सर पर जो है वो बांध रखा है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो है बाहर के लोग थे और अमित शाह के रोड शो में यहाँ पर आए थे और अब जो है वो बाहर वापसी जा रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार जो है पूरे बंगाल की नजरें जो है वो नंदीग्राम के इस सीट पर टिकी हुई है, देश की नजरें जो है वो नंदीग्राम की सीट पर टिकी हुई है कि आखिरकार नंदीग्राम में जो है वो क्या होगा। सबको जो है इस बात का इंतजार है। लेकिन यहाँ पर जो ये बीजेपी की तरफ से जो स्टेज लगाया गया था वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है और बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता है वो अभी भी यहाँ पर है। तो इस बात को आप समझिए कि जब दोनों पार्टियों के नेता आपस में आमने सामने हैं तो पुलिस वहां से जो है वो निकालती है, भगाती है, तो टीएमसी के लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग, बीजेपी का जो स्टेज है वो ज्यों का त्यों रहता है। और उसके बाद में नंदीग्राम वो क्षेत्र जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी थी, ममता बनर्जी ने ना वहां से लोकल होते हुए भी ममता वहां पर नंदीग्राम में चुनाव लड़ना स्वीकार किया, चुनाव लड़ी वो, हालांकि चुनाव हार गई, वो एक अलग बात है, लेकिन किस तरह से चीजें हुई वो सब आपके सामने है। और इतनी टाइट सिक्योरिटी नंदीग्राम के अंदर थी, इतनी जबरदस्त पुलिस थी। मैंने देश के कई सारे राज्यों में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है चुनाव के दौरान, और खास करके वोटिंग वाले दिन तो मैं निश्चित तौर पर ग्राउंड पर होता हूं, लेकिन इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी मैंने कहीं नहीं देखी। और उसके बावजूद कैसे हिंसा होती है वो सब आपके सामने है। अब हिंसा कौन करवाता है, किस तरह से करवाता है, किसके लोग ज्यादा मरते हैं, किसके कम मरते हैं, इन सब बातों से जो है बहुत कुछ समझ में आता है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल के इस चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के 11 तारीख को नतीजे आएंगे और एक लिटमस टेस्ट जो है वो हो सकता है कि 2024 के लिए कुछ वहाँ से समझ में आए कि हाँ ज़मीन पर क्या चल रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव और जो पंचायत के चुनाव है काफ़ी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या सोचते हैं एक राय तो ज़रूर निकल करके आती है। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।